जंतर मंतर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। 1 महीने से ज़्यादा पहलवानों को धरना देते हुए हो गया है। तमाम तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जहां तमाम सवाल जिसे कहें कि ये खड़े हो रहे हैं कि जो आरोप बृजभूषण पे लगे हैं उन आरोपों के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, तो वहीं बृजभूषण की तरफ से भी कई बयान और वीडियोस जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त मौजूद हैं। ज़्यादा बात करेंगे इनसे और जानकारी भी लेंगे कि आखिर लीगल प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से आगे की कार्यवाही जो है वो भी की जाएगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, 1 महीने से ज़्यादा इन धरने को हो गया है। तमाम तरीके के आरोप यहाँ से भी लग रहे हैं और जो बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद हैं वो भी वीडियो बना के अपनी सफाई जो है वो लगातार पेश कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है? 1 महीना हो गया है, क्या प्रोसेस है और कब और सुनवाई इस पर ज़्यादातर होगी? बेटा, जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से या सिस्टम की तरफ से वो निंदनीय है, वो कोई अच्छी नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, उसे पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा देश में। वो लोगों को न्याय के सामने सबकी समानता बराबरी नहीं दिखाई दे रही, अन्याय दिखाई दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में भी। अदरवाइज़ तो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ना, इसमें गिरफ्तारी क्यों करते हैं? गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आदमी और अपराध ना कर पाए, गवाहों को डरा ना पाए और उसके एक्यूज जो कंप्लेनेंट है उनको भी डराना पाए, प्रभावित ना कर पाए, इसलिए होनी चाहिए थी। पर ये बहुत प्रभावशाली आदमी है, इसकी तो गिरफ्तारी वैसे होनी चाहिए थी पहले ही। तो लेकिन सर, जैसे कह रहे हैं कि जो पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट जो है वो कई लोग जो हैं उसको लेके कंफ्यूज हैं कि उसमें किस तरीके की चीज़ें होती हैं और क्या कुछ चीज़ें उसमें, और कहते हैं कि अगर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज होता है तो कार्यवाही बाद में पहले उस शख्स की गिरफ्तारी पहले की जाए। देखो, पॉक्सो एक्ट में तो ये है, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि कोई ताज़ा अपराध हुआ तो कैसे करना है, मगर यहाँ ये कुछ दिन पहले की घटना है। मगर आसाराम के बेटे को तो 12 साल पुरानी घटना पे आजीवन कारावास है, जेल में पड़ा है। ये किस खेत की मूली है बृजभूषण? तो वही लॉ लागू होता है। ये देश का हमारा रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर, और कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ का मतलब हर आदमी के साथ एक ही जैसा कानून लागू करना। ये वो लोग नहीं कर रहे हैं, ये सारे देश को पता है। इसमें भी क्या होता, CRPC में है, गिरफ्तारी कैसे करते, क्यों करते हैं? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है एक तरह से, और इसमें प्रभावशाली आदमी है जो अपराध कर भी सकता है, गवाहों को भी मरवा सकता है, कंप्लेनेंट को भी मरवा सकता है, उनके लोगों को डरा सकता है। सरकार के लोग उसकी मदद करने के लिए उनके यहाँ कोई जांच या बैठा सकते हैं सरकारी ऑफिसर। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और उसको पुलिस को पकड़ के जज के सामने पेश करना था और जज को देखना था उसको जमानत देनी कि नहीं देनी। ये बिल्कुल अन्याय है, ये देश का मजाक है। संविधान के आधार पे कोई काम नहीं हो रहा, संविधान के आधार पे ये देश चल नहीं रहा, इसलिए राष्ट्रपति को इस सरकार को भंग करना चाहिए। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो लोग कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं वो खुद बृजभूषण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या सच साबित हो रही है? हाँ, ये पूरा देश कह रहा है, पूरा ही देश कह रहा है। अब तो ये दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा ये लोग कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा। अब तो उसका कार्यकाल ही समाप्त होने वाला था। ये 100% प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे देश की भावना है, लोग सब समझ रहे हैं। तो लोग जिस तरीके से अब इस धरने को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं नए संसद का मुद्दा सामने आ गया है और पहलवानों का मुद्दा कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है और वो मुद्दा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है, लगातार विपक्ष जो है वो लगातार यही कह रहा है कि जो नई संसद है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। आप कितनी सहमति रखते हैं और आप एक कानून के नुमाइंदे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? ये उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा ही होना चाहिए था। राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष इस देश का अगर कोई है, राष्ट्राध्यक्ष, वो राष्ट्रपति है, उन्हीं से हाथों से उद्घाटन होना चाहिए। ये कुछ लोग बहाना बनाते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री ने किया है, इंदिरा ने ये कर दिया, वो राजीव ने ये कर दिया। उस वक़्त नींव दोनों की रखी थी राष्ट्रपतियों ने। और मगर ये बपोती थोड़ा कांग्रेस की या बीजेपी की, देश गुलाम है क्या इनका? ये जस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ये गलत एक करेगा दूसरा करेगा, किसी के बाप ने अधिकार दे दिया क्या बीजेपी को? ये बीजेपी की या कांग्रेस के बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ये संसद का जो पैसा लगा, इस देश का लोगों का पैसा है। ये देश एक राष्ट्र है, इस देश का एक राष्ट्राध्यक्ष है जो राष्ट्रपति है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपको, अगर आपको भी बुरी ना लगे तो, अगर बुरी लगे तो डिलीट कर देना। अगर ये राष्ट्रपति ब्राह्मण जाति से होता तो कोई औकात नहीं थी किसी मोदी की और RSS की कि उसको नहीं बुला, उसी को बुलाते। यानी कि सरकार जो है वो जाति के आधार पर चल रही है। हाँ, 100% जाति के आधार पर चल रही है।
जातियों को, कमज़ोर वर्गों को तो सिर्फ मुखौटे के तौर पर पदों पे बिठाया जाता है, उनके पास पावर नहीं है। राष्ट्रपति को किससे मिलना किससे नहीं मिलना ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तय करता है। सतपाल मलिक का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे उस वक्त 11th आवर पे, वो सब पीएमओ ऑफिस की शरारत है, ये लोग सुनना नहीं चाहते। ये बहुत गलत बात है, ये गलत है। लेकिन हमने अभी, आप जब स्पीच दे रहे थे तब हमने ये सुना था आपकी स्पीच में कि आपने कहा था कि जो प्रधानमंत्री है उनको किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं और कुछ डॉक्टरों से भी कह रहे हैं ऐसा, जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं। प्रधानमंत्री को साइकाइट्रिस्ट क्यों नहीं? अरे किसी को बीमारी हो सकती है, बीमारी सिर्फ शारीरिक थोड़ा होती है, शरीर की बीमारी तो दिख जाती है। आपको बुखार है, मेरे को बुखार है, हाथ पे चोट लगी है तो दिख जाता है। सबसे बड़ी भयंकर बीमारी तो दिमाग में होती है, मानसिकता में होती है। तरीके की बीमारी है उनको। साइकोसोमेटिक डिजीज कई तरह के होते हैं, उनमें से एक डिजीज ये भी है कि वो आदमी एक तरफा बात करते हैं, अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते। इस देश का प्रधानमंत्री तो बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, और देश को भी उसी तरह से नपुंसकता की राह पे चलाना चाहते हैं कि देश में कोई बोल ना पाए। खुद तो बोल नहीं पा रहे, मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे, और अपने मन की बात सुनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती सुनने पे बातें कर रहे हैं। और कई जगह तो एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जो वहाँ पे आए नहीं। इवन नर्सिंग कॉलेज में नर्सों पे एक्शन लिया कि जो वहाँ नहीं पहुँची। अरे ये देश के पैसे से अपनी बात सुनाना चाहता है, ऐसा आदमी कौन करता है? पागल आदमी करता है। ये तो सड़क पे खड़े पागल आदमी को जब हम देखते हैं वो अपनी सुनाता है, बकता रहता है, और लोग कोई बोलता है तो उसको भी पत्थर मारना शुरू करता है। सर आप खुद वकील हैं और आप देश के प्रधानमंत्री को पागल बोल रहे हैं। अरे भाई मैं नहीं बोल रहा, देश बोल रहा है, मैं तो बता रहा हूँ आपको जो हमारे सामने चर्चा आती हैं। हाँ, वो तो अब डॉक्टर तय करेंगे, टेस्ट करा लिया जाए, जैसे देश की बेटियां करिए, हमारा नार्को टेस्ट करा लो, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करा लो प्राइम मिनिस्टर का। इसलिए क्योंकि मीडिया का सामना कौन नहीं करता, बहुत या तो अनपढ़ आदमी है, या बिल्कुल छुपाने के लिए बहुत कुछ है उस आदमी के पास, या वो डरता है देश से, या उसके पास वो जवाब नहीं है, वो सब ड्रामा करता है। अरे तुम्हारे मन की बात है देश के लिए तो सोशल मीडिया पे सुनाओ ना। जर्नल उस मीडिया में तो तुमने कंट्रोल किया हुआ है कि जो तुम सुनाना चाहते हो वो सुनाता है। असली मीडिया सोशल मीडिया को ये देश सैल्यूट करता है। और आप लोगों के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई इस देश ने करने की कोशिश करी, इस सरकार ने, ये देश आपके साथ खड़ा होगा। सर एक आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहूँगी कि अब 1 महीने से ज़्यादा इनके धरने को हो गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? रिजल्ट तो आएगा। क्या है, ये जो लोग सत्ता में इस वक्त, इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। इनका एक्सपीरियंस क्या है, अब तो लोग ये कहने लगे, ये लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, कि ये आदमखोर लोगों की सरकार है। आदमखोर क्या होता है? जंगल में जब आदमी अपने क्षेत्र में रहता है तो हम इज्जत करते हैं और लोग शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। वही जब जंगल से निकल के गांव में आ जाता है, उनके मवेशी लोगों को खाना शुरू कर देता है, फिर क्या कहते हैं उसको? आदमखोर। फिर उसका क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं। तो अपनी हदों में रहे जो आदमी तभी शेर है। हदें क्रॉस करने का उसका नाम होता है आदमखोर, उसका लोग इलाज करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं। तो आपको लगता है कि ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो अरेस्ट होंगे? करनी पड़ेगी मजबूरी में। अब ये खाली ये नहीं, अब तो और भी चर्चाएं चल रही देश में कि खाली पुलवामा कांड नहीं, अब तो गोधरा कांड को भी लोग इसी तरह का मैनिपुलेटेड कांड मानने लगे हैं। विश्वास हो गया देश की जनता का, उसकी भी कोई जांच हुई क्या? देश को विश्वास नहीं है। ये देश में मैसेज चला गया। क्यों चला गया ये मैसेज? क्योंकि ये इस तरह की हरकतें ना करते। इन लड़कियों के साथ न्याय, इन लड़कियों को न्याय की मांग, इनकी पुकार, बहुत बड़ा रोल है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने में, और बहुत बड़ा रोल होगा इस देश में। अमूलचूल कई परिवर्तन होंगे, और दंड देने का अधिकार देश के न्यायालयों को है, जजों को है। दंड देने का अधिकार किसी स्पीकर का नहीं, किसी राष्ट्रपति का नहीं, किसी उसका क्या नाम है MLA MPO का नहीं है। एक वो लट्ठी सी वो टेगरे सेंगोल जिसका नाम बोल रहे हैं कि उसको पार्लियामेंट में रखेंगे, किसके पास? स्पीकर के पास। ये जब होता था जब राजा को लोग कहते थे ये भगवान का वो है, रूप है, ये डंडे मार मार के लोगों को दंड दे के उनको बनाए रखेगा सिस्टम को। और राजा खुद बदमाशियाँ करते थे, सैकड़ों रानियाँ रखना, हरम बनाना, बहुत बदमाशियाँ करते थे। आज के भी जो इस तरह के नेता हैं वो भी बदमाशियाँ कर रहे हैं, आपको नजर आ। और संत तो इस देश के बहुत घटिया हैं। ये जो संत हैं, जो कुछ तो जोड़े में है ना, ये तो आपका ये मीडिया साइंस ने तरक्की की कि वो पकड़ में आ गए और लोगों ने हिम्मत मारी। लोग बेचारे इतने दबे हुए थे, ये चोले बदलने से संत हो जाता, लाल पीले कपड़े पहनने से
या मंदिरों में से भगवान और मुक्ति हो जाती देश की, तो इस देश में इतने मंदिर अब तक की मुक्ति हो जाती। इन्होंने तो राम को भी छोटा कर दिया। राम का मंदिर ना बनाते ना, खाली जन्म स्थान बनाते तो सब धर्मों के लोग आते। इन्होंने तो मंदिर बना के वो भी पंडित पुजारियों के हवाले कर दिया। बहुत राम को लांडा कर दिया, छोटा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पहलवानों के मुद्दे पर उन्होंने सटीक तौर पर कहा है कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से हो रही है। साथ ही इसी के साथ ही उन्होंने जो नई संसद है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं और जो मोदी सरकार है उस पर भी निशाना साधा है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं निशा लखवाल, अखंड भारत टीवी, दिल्ली। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।